तो ये तो वही हो गया कि कातिल जो है वो इंसाफ मांग रहा है कि जज साहब हमें कहिए इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि कत्ल हुआ है। वो 1 करोड़ रोजगार नहीं, बकायदा 1 करोड़ में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और आज तक उन्हें जनता तेजस्वी उर्फ फेलस्वी के नाम से जानती है, 9वीं फेल है। वो क्या शिक्षा की बात करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। बेल पर पूरा परिवार, कहिए दामाद तक रिहा है बेल पर, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं। जो ये बोलते हैं ना माँ बाप की पार्टी है, तो मैं तो कहता हूँ इनको पूरा बोलना चाहिए माँ बाप और मामा की पार्टी है। इंडी गठबंधन को आज तक कहिए अपने लिए वो एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने परिवर्तन पत्र जारी किया है, लोकसभा चुनाव को लेकर के परिवर्तन पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने जनता को 24 जन वचन दिया है। कहा है कि नौकरी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, महंगाई घटेगी, उद्योग लगेंगे, किसान बढ़ेंगे, पढ़ाई स्वास्थ्य मुफ्त मिलेगा और भी कई सारे वायदे, 24 वायदे किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 24 वचन को कैसे देखते हैं? हास्यास्पद है ये और बिल्कुल कल्पना के परे है। और जैसा कि हमने देखा कि 23 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी जो है वो 1 करोड़ रोजगार देने के वायदे कर रही है। तो बेसिकली हम लोग इसको ये कहना चाहेंगे कि वो 1 करोड़ रोजगार नहीं, बकायदा 1 करोड़ में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम सब पहले से जानते हैं कि लालू परिवार जो है पूरी तरीके से वो लैंड फॉर स्कैम जॉब हो, IRCTC हो या विभिन्न अलग अलग तरीके के स्कैम में सपरिवार बेल पर रिहा है। ठीक है। और जब भी ईडी या CBI का इनको नोटिस जाता है तो बिल्कुल जैसे आमंत्रण शादियों में जाता है ना, सपरिवार पधारे। तो ये खुद बेल पर रिहा परिवार जो है, जिन्होंने लैंड फॉर जॉब कहिए कि मतलब दे करके जमीनें, गरीबों की जमीनें लिखवा के लोगों को कभी नौकरियां बांटी, और आज जो है वो बकायदा बेल पर पूरा परिवार, कहिए दामाद तक रिहा है बेल पर, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं। उसके बाद से शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो खुद 2 मुख्यमंत्रियों के पुत्र रह गए और आज तक उन्हें जनता तेजस्वी उर्फ फेलस्वी के नाम से जानती है, 9वीं फेल है। वो क्या शिक्षा की बात करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली ये वायदों का पुलिंदा है। आप जानते हैं कि देश में अभी कहीं ढूंढने से भी, दिन जो दोपहरी है, ढूंढने से भी हमें कहीं विपक्ष नहीं दिख रहा है। उसमें आप अगर कुछ प्रमुख सीटें अगर आप देखें, पटना जहां हम बैठे हैं, पटना साहिब प्रमुख सीट है। इंडी गठबंधन को आज तक कहिए अपने लिए वो एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के जो CWC के जो कहिए जो 84 जो बड़े लीडर हैं, मैक्सिमम कहिए 2 या 3 चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सब घर में बैठे हुए हैं। ये हालत है कि कहीं कोई पकड़ के टिकट ना थमा दे। तो हमारे अध्यक्ष जी जैसे कहा करते हैं ना कि इंडी गठबंधन और राजद गठबंधन का जो टिकट है वो फिलहाल रद्दी माल हो गया है। तो रद्दी माल को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो उसमें ये जो जुमलों और वायदों का जो पुलिंदा है उसे बिहार की जनता हास्यास्पद रूप से ही देखती है और हम भी वही देख रहे हैं। एक चीज का खास करके जिक्र किया गया है सर, उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की, जिसकी मांग जो है बरसों से आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा की मांग जायज है, बट हमें उसके गूढ़ में घुसना पड़ेगा, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। विशेष राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब विगत 1990 से लेकर के जो 15 साल जो कथित जंगल राज इनके माता पिताजी का जो शासन रहा, यहाँ से पलायन हुआ, इंडस्ट्रीज बंद हुई। इनकी बड़ी बहन जी जो आज प्रत्याशी और तीसरी बार हार की हैट्रिक लगाने जा रही हैं, उनकी शादी में कहिए कि सरकारी धन का 100 करोड़ का उपयोग हुआ, बकायदा जो खर्च किए गए, गाड़ियां उड़ा ली गई, शोरूम बंद हो गए। आप न जाने में तो फेहरिस्त बड़ी लंबी है। तो वो जो पलायनकारी है, वो जो काला दौर जो बिहार ने देखा, जो चाहे आर्थिक बोझ हो, राजकोषीय घाटा हो, चाहे अलग अलग प्रकार की चीजें हो, तो उसी वही कारण है जिस कारण से कहिए कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। तो ये तो वही हो गया कि कातिल जो है वो इंसाफ मांग रहा है कि जज साहब हमें कहिए इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि कत्ल हुआ है। किया किसने बिहार को अंधेरे में ढकेला? कौन सा परिवार जो है वो बिहारी नाम पे एक कहिए बिहारी लफ्ज होना पूरे देश में एक गाली बनाने वाला, वो परिवार आज कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए। उन्हें आत्मावलोकन करने की जरूरत है, जाएं पीछे जाके देखें। और यही वो कारण रहा था। अभी भी मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप कहीं भी इनके पोस्टर देखिए, इनके माता पिता और इनके जो बाकी जो इनके कथित मामा जी थे, जो ये बोलते हैं ना माँ बाप की पार्टी है, तो मैं तो कहता हूँ इनको पूरा बोलना चाहिए माँ बाप और मामा की पार्टी है। मामा जी को क्यों भूल गए? उनके मामा जी के नाम से जब पूरा बिहार एक जमाने में भयाक्रांत था, इनके बेसिकली कहिए ब्रांडिंग वही थी। RJD स्टाइल ऑफ ब्रांडिंग की जो पॉलिटिक्स है, उसके तो कहिए संवाहक इनके मामा जी रहे हैं। तो मामा जी को कैसे भूल गए भैया?
और बिहार आप भूल जाएंगे, बिहार थोड़ी भूलने देगा। बहनों के बारे में आप कह रहे हैं कि भैया हम 1 लाख रुपए देंगे गरीब बहनों को। शिल्पी गौतम कांड भूल गए क्या? चंपा विश्वास कांड भूल गए क्या? क्या होता था इनके दौर में महिलाओं के सारे? अभी पिछले बार भी जब अभी सत्ता में आए थे तो आपको याद होगा कि पटना से ही सटे किसी समझिए बेटा या कहीं का घटनाक्रम था जहां खूंटे से बांध करके एक महिला की 5 लोगों ने कहिए कि सामूहिक बलात्कार किया। बाद में जब जड़ें जो थी वो जाके राजद के लालटेन में जाके फिट हुई। क्या हुआ उस समय? क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं। और जिनके कारण महिलाएं और विशेषकर जो जो भी कहिए एक क्या कहूँ मैं, अनुशासित परिवार होगा, वो शाम के 6 बजे के बाद से महिलाओं छोड़िए, आपने भी वो दौर जरूर देखा होगा, 6 बजे के बाद जब आप बाहर रहते होंगे तो घर वाले 7 बजे से आपकी खोज शुरू करने लग जाते थे कि भैया मेरा घर का आदमी कहाँ गया। महिलाएं बंद कमरे में कहिए कि बंद होने को मजबूर हुआ करती थी। वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो बेटी बहनों की बात कर रहे हैं। राजद परिवार जब बहनों की बात करता है तो राजद परिवार में आप देखिएगा अपनी बहनों को छोड़ के बाकी किसकी बहनों की इन्होंने फिक्र की? एक चीज आप परिवर्तन पत्र में है सर, जो जिसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं जनता से है, उसको भी हम अपने सवाल में जोड़ते हैं। 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने वायदा किया है। जिनके राज्य में बिजली आना एक खगोलीय घटना हुआ करती थी, आपको याद होगा, आपने हमने वो सब दौर देखा है। बिहार में कितने घंटे बिजली रहा करती थी इनके राज्य में? जो बिजली कारखाने थे वो ठप हो पड़े थे। गैस वैस तो छोड़ दीजिए, मतलब जंगल से लकड़ियां काट के लाने वाली महिलाएं या कहिए बुजुर्ग महिलाएं तक भी सुरक्षित नहीं थी। चूल्हे, मतलब आपने याद होगा चूल्हे पे धुआं से महिलाओं की क्या स्थितियां होती थी, हम सब जानते हैं। वो गैस की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं वही कहूँगा फिर से कि ये वायदों का जो पुलिंदा है वो कुछ नहीं है, छलावा है। 0 सांसद की पार्टी 2004 से अभी तक में विगत 20 वर्षों में, अब खास तौर पे पिछले 10 वर्षों में लोगों ने पहचानना भूल दिया है कि राजद का सांसद हुआ कैसा करता था। आपको याद है? आपको भी नहीं याद होगा, 14-19 बीत गया। राजद के सांसद की कदकाठी क्या होती थी, बोली क्या होती थी, विचारधारा से हम सब अवगत हैं। इकलौते जो इनके कहिए जो राज्यसभा सांसद हैं और इनकी बहन जी जो है, इन लोगों ने क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पे किस कदर, चाहे सवर्ण आरक्षण बिल रहा हो, चाहे 370 रहा हो, चाहे महिला आरक्षण बिल रहा हो, चाहे देश की सेना के पराक्रम पे सवाल उठाना हो, जितनी भी देश विरोधी घटनाएं उनमें इनके सारे राज्यसभा सांसद बढ़ चढ़ के हिस्सा लगते हैं। तो बिहार की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि लालू परिवार का होना और लालू परिवार स्टाइल की राजनीति का होना क्या होता है। 10 में से कितने नंबर देंगे परिवर्तन पत्र को? नंबर देने का कोई मतलब भी बनता है क्या? नंबर उसको दिया जाता है जहाँ पर, ये तो कॉपी कंट्रोल C+Ctrl V वाला मैटर है। कहीं से चेपा है, कहीं से उठाया है अपने। अब जैसे केजरीवाल जी के पास से 200 यूनिट बिजली उठा ली है, कांग्रेस का 500 वाला सिलेंडर का जुमला उठा लिया है, 1 लाख वाला जो है वो कहिए कि लाडली बहना योजना जो कहिए हमारी योजना हुआ करती थी वहाँ से उठा लिया है। अपना है क्या इनके पास? कुछ नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कृपया करके, समय रहते भी बहुत समय है, फिर चुनाव जब हारिएगा तो समय, कृपया करके एक 10वीं का मार्क तो पार कर लीजिए, एक थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान लीजिए, मैट्रिक पास हो जाइए, थोड़ा चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगी। जी चलिए, मयंक मौर्य जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने परिवर्तन पत्र को 10 में से 1 भी नंबर देना उचित नहीं समझाया। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि परिवर्तन पत्र जो है एक छलावा है और जनता इसे भली भांति समझती है। अब देखना होगा कि इस परिवर्तन पत्र से तेजस्वी यादव को कितना फायदा होता है और बीजेपी को जो है ये परिवर्तन पत्र कितना नुकसान देती है।